यहाँ तक पहुँच गए जी, उसका टाइम ना जाएगा। जी, अब हमने क्रिएट करना है यूज़र। यूज़र कहाँ पे क्रिएट होगा? वो एक्टिव डायरेक्टरी जिस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया कि डोमेन बनाई, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जोन से हमने इंस्टॉल किया। अब उसमें पहला जो टास्क है हमारे पास कि यूज़र क्रिएशन। जब हम बात करते हैं नॉर्मल विंडो की, वहाँ पे जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे पास फ्यू ऑप्शंस होती हैं। सर दिखाई थी मैंने आपको कि नहीं? नॉर्मल विंडो में नहीं चले। जी, ये देखें, ये आपकी नॉर्मल विंडो की है। यहाँ पे जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि हमसे वो यूज़र नेम मांग रहा है, फुल नेम मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जैसे ही यार ले जाओ यार, इसको जाओ यार, एक आता है, दूसरा आता है, तो उसको पढ़ने ना देना, फेल हो जाना उसने जवाब पे। बोलो फिर। पहली ऑप्शन है कि जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास एक सिनेरियो है कि सबके एरिड नंबर से आपने अकाउंट्स बना दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि पासवर्ड भी सबका रखना है। तो मैं पासवर्ड सबका ये सेट कर लेता हूँ कि 1 2 3 4, सबको मैं पासवर्ड साइन कर दूँ कि 1 2 3 4। लेकिन अब सबको पता है कि जी सबका पासवर्ड 1 2 3 4 है। मैं इसका लॉगिन एक्सेस कर सकता हूँ, ये उसका कर सकता है, वो उसका कर सकता है, ये सबको पता 1 2 3 4 है। लेकिन अगर मैं ये वाली ऑप्शन चेक कर दूँ कि जैसे ही उस यूजर नेम से जो भी लॉगिन करे वो उतनी देर के लिए वैलिड होगा। सिर्फ जैसे ही लॉगिन करेगा आपका प्रीवियस 1 2 3 4 वाला पासवर्ड जो तक एक्सपायर हो जाएगा, तो कहेगा पासवर्ड चेंज करो। जब तक वो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो वो उस सिचुएशन में मैं पहली ऑप्शन चेक कर दूँगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो फिर देखता हूँ मेरे बाकी ऑप्शन जो सी हैं वो इनेबल हो जाती है। कि यूजर कौन सा है वो पासवर्ड चेंज ना कर सके। जैसे स्टूडेंट का लॉगिन है यहाँ पे और स्टूडेंट का ही लॉगिन है, तो ये पासवर्ड उसका ऐसे ही है, वो चेंज कर सकते हैं आप, आपको अथॉरिटी ही नहीं है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, 41 डेज के बाद बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड पे आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है 41 डेज के बाद। हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी जी, फिर नया रखना पड़ता है। जब तक नया नहीं रखेंगे तब तक वो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें पॉलिसी भी आप बना सकते हैं ऐसी, एक दफ़ा उसने जो पासवर्ड यूज़ किया वो अगली दफ़ा ना रख सके। जब वो रखे उसको मैसेज जाए कि भाई ऑलरेडी आपका पुराना पासवर्ड ये है, अप टू 10 बाई डिफॉल्ट अप टू 10 होता है कि 10 टाइम्स आपको डिफरेंट पासवर्ड रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे तो आपको वो लॉगिन ही नहीं करने देगा, फिर नया पासवर्ड रखना। तो ये भी पॉलिसी हम बना सकते हैं इसमें, जब भी पासवर्ड नया सेट करें तो नया हो, पुराना ना हो। तो अपने पास वो लॉग मेंटेन कर रहा है कि प्रीवियस पासवर्ड कौन सा हो। तो इसी तरह अगर आपने अकाउंट डिसेबल करना है, अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाता है कि आपका एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, ठीक है, लेकिन छुट्टी पे चला गया है, उसके कोई डाटा भी अवेलेबल है उसका, तो उसका अकाउंट के साथ आप क्या करेंगे? आपकी कुछ कहेगा कि डिलीट कर दें, डिलीट कर देंगे तो डाटा भी आपका डिलीट हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपका टेक्निकल आंसर क्या होना चाहिए कि हम उस अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कर देंगे, उसका पूरे का पूरा डाटा जो सा एक्टिविटीज रहेगा
जैसे ही वो वापस आएगा अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करेगा, मैं सिंपली जाके इस ऑप्शन को अनचेक कर दूँगा। पासवर्ड भी उधर ही रहेगा, उसको नहीं करेगा। फिर जब आपने डिसेबल कर दिया इसको, ये देखो मैंने इस ऑप्शन को चेक कर दिया, जरूरी आप नहीं कर रहा है, ना करो आप, क्या जरूरत है आपको? प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका क्या टेक्निकल आंसर है कि आप उस अकाउंट को सिंपली डिसेबल कर देंगे, पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे उसका, सिर्फ उसको डिसेबल कर देंगे, उसका पासवर्ड एवरीथिंग वहीं पे सस्पेंड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा आपने सिर्फ अनचेक करना है, उसका वही पासवर्ड जो उसने रखा था वही रिज्यूम हो जाएगा वहीं से। तो आपका टेक्निकल आंसर क्या होना चाहिए कि भाई अकाउंट कौन सा है वो हम डिसेबल कर देंगे टेम्परेरी, जब तक वो वापस नहीं आता जब तक उसका सस्पेंड रहेगा। जैसे ही अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेगा आप इसको कोई भी अकाउंट जो है, अब ये नॉर्मल विंडो है, देखिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, उसे 4-5 ऑप्शन हमसे पूछी और यूज़र क्रिएट कर। सपोज अगर यहाँ पे मैंने क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चले एक क्रिएट कर देता हूँ ABC के नाम से। ये देखिए मैंने उसको कोई पासवर्ड नहीं दिया और एक ऑर्डिनरी यूजर जो है वो मेरे पास। अब हम जाते हैं सर्वर साइड पे, ये नॉर्मल विंडो पे थे, आपने देखा बहुत थोड़ी सी ऑप्शन थी हमारे पास। अब हम जाते हैं अपनी मशीन जो दूसरी थी हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ टूल्स पे जाता हूँ मैं और पहली ही ऑप्शन हमारे पास आती है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं मैग्नीफायर फिर ऑन कर दूँ, लाइट बंद कर दूँ। अगर नहीं नजर आ रहा बता दें, मैं मैग्नीफायर ऑन कर दूँ। जी हमारे पास पहली ऑप्शन ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, हमने इसमें काम करना है। अच्छा वो मैंने आपको बता दिया था कि जब हमने इसको डोमेन कॉन्फ़िगर की थी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट सिस्टम के पास ले लिए थे, वहाँ से जो पासवर्ड चेंज करने वाली ऑप्शन थी वो वहाँ पे ले रही थी, दिखाई थी वो भी उसने राइट्स अपने पास ले लिए और DNS के राइट्स भी अपने पास ले लिए एक्टिव डायरेक्टरी। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, ये देखें एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डोमेन भी नज़र आ रही है आपके पास और नीचे आपके पास यहाँ पे यूज़र्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यूज़र जोन से है, इसको मैं ज़रा थोड़ा वो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन था तो वो कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे स्टोर हो गया, ये उसके एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर जो था उसके अंदर आ गया। ये वही एडमिनिस्ट्रेटर है जो वहाँ पे था। अब यहाँ पे देखिए मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जाके जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है सेट पासवर्ड कर सकता हूँ उसको मैं, व्यू रिजल्टेंट सेटिंग यहाँ से कर सकता हूँ उसको मैं कि इसका पासवर्ड की कैसी सेटिंग होगी, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, किसी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ उसको, कि किसी ग्रुप में सिर्फ ऐड कर दूँ उसको, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ न्यू, जी कहाँ से किया, ये देखिए यूज़र पे क्लिक किया मैंने या डोमेन पे क्लिक किया, ये देखिए
इस पर डोमेन पे क्लिक कर लें, डोमेन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर भी आ जाएंगे, ग्रुप्स भी आ जाएंगे, और बिल्कुल लास्ट में आपके पास होगा ये देखिए, इसके साथ उसने कंटेनर भी लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि यूजर से रेलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस बॉक्स में डालना चाहेगा, जो कंटेनर वाला एक कंटेनर बना दिया उसने, इस बॉक्स के अंदर वो डालता रहेगा सिर्फ यूजर से रेलेवेंट। इसी तरह ग्रुप्स जब बनाएंगे हम, वो भी एक कंटेनर बनाएगा, वो एक बॉक्स आप बना देगा, इसके अंदर ये वो हम जो भी ग्रुप बनाएंगे वो इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये ऑप्शन आ गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए न्यू, फिलहाल हम देखते हैं आज के लेक्चर में यूजर, ठीक है, इसी में यूजर कौन सा है जी, ठीक है, कंप्यूटर ऐड करना, ग्रुप ऐड करना, आईनेट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कौन सा है हमारे लिए आज का टास्क है कि यूजर को आपने क्रिएट करना है, उसमें जो जो ऑप्शंस हैं उसको सिर्फ देखना है हमने कि कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारे पास नॉर्मल विंडो में नहीं आती, तो जहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूज़र पे क्लिक करें आप, न्यू यूज़र, जी। अब यहाँ पे देखें पूरा ऐसे उधर कितनी ऑप्शन थी हमारे पास, और यहाँ पे जी, ठीक है। अच्छा, स्टार बीन के ये वाली फील्ड मस्ट है, बाकी जो सी है वो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन जब हम बड़े नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, तो यहीं पे आप इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि ये वाला जो आदमी है, ये वाला यूजर जो सा है, ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल डाटाबेस की तरह यहाँ पर रख सकते हैं, और इसी को आगे कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाउड के साथ भी, कि यहीं से इन्फॉर्मेशन उठाए। इसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस सर्वर से भी, कि यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन उठाए, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाटएवर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो यहाँ से क्लिक करें, वहाँ पे उसको बनाने की जरूरत ना पड़े, अपने डेटाबेस को, अपने क्लाउड को, किसी और बैकअप सर्वर को डायरेक्टली आप अपने यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए एक वैसे बना के देखते हैं, यूज़र नेम, ठीक है, यहाँ पे चले मैं बनाता हूँ तारिक के नाम से, ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लें। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे डोमेन भी मुझे दिखा देगा कि इस डोमेन के अंदर मैंने बेसिकली ऐड करना है। अब यहाँ पे उसका लॉगिन नेम रखता हूँ मैं जी तारिक, ठीक है। अब देखें उसने ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे राइट कर जी, यूपीएन होता है, मैं देख के बताऊँ, ठीक है, अभी बता देता हूँ देख के, ठीक है। यूपीएन यूनिवर्सल कुछ इस तरह होता है जी, नहीं प्राइवेट नेटवर्क नहीं होगा, नेम होगा कुछ मेरे ख्याल से, अभी देख लेते हैं। यूजर प्रिंसिपल नेम, तो ये लॉगिन बनाया उसने तारीख के नाम से इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, इसके डोमेन के अंदर ये क्या चीज़ है जो वहाँ पे आपके पास शो हो, जैसे तारीख मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन शो मैं करवाना चाह रहा हूँ तारीख UID या जो भी, कि वहाँ पे जो नेम यूज हो, जब एक्टिव डायरेक्टरी हम यूजर लिस्ट देखें तो वहाँ पे कोई और नाम नहीं मैं शो करवा सकता, या CR ऐसे कर देते हैं, CR BS ID 7B,
लेकिन उसके ब्रैकेट पे सिर्फ नाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यूजर नेम क्या है उसका, वो बेसिकली तारीख नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड भी यहाँ पे हम वही रख देते हैं पासवर्ड जो रखना था, अदरवाइज नहीं भी रखते अगर हम, तो हमारे पास ऑप्शनल है, बाद में भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपके पास आ रही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। इंसान है, गलती हो सकती है आपसे कि डिलीट मैंने जैसे इसका करना था तो गलती से कर्सर वहाँ पे चला गया, डिलीट मैंने दबा दिया, क्या हम उसको रिकवर कर सकते हैं? फिर वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ पे पड़ा होगा? वो बेसिकली जब ये यूजर का कंटेनर मैंने दिखाया ना, इसी तरह का एक कंटेनर भी है कि एक्सीडेंटल जो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, जैसे रिसाइकल बिन होता है, इसी तरह का इसका भी कंटेनर बनता है। अगर आपने इसको इनेबल किया है, ये बेसिकली उस कंटेनर में चले जाएगा, वहाँ से फिर आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में। अगर वो नहीं करते तो वो कंटेनर एक्सपायर कर देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास अगर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, ठीक है, गलती से ऑप्शन क्लिक हो गई, डिलीट का बटन दब गया, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन आपने क्लिक नहीं की होगी तो उस कंटेनर में नहीं डालेगा उसको, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डिलीट कर देगा, वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ पे चीज़ और मज़े की जोन सी है, जो ये देखें लॉगिन आवर्स। पहले मैंने एक जगह डिस्कस किया था, तो मैंने कहा जब हम यूजर क्रिएट करेंगे उस वक्त हम ये आपको बताऊंगा। इसलिए बड़े आराम से आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई इसको आज आपने साइन करने हैं, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, जैसा मैं कहता हूँ 9 से लेके 12 मिनट तक ये यूज़ कर सकता है, 1 से लेके 2 मिनट तक नहीं कर सकता, फिर 3 से 4 आ जाएगा, ठीक है, कर सकता है, उसके बाद नहीं। किस दिन कर सकता है जी, ये भी काउंट में ही हम चल रहे हैं, अभी तो बनाया ही नहीं हमने, अभी तो सिर्फ उसकी ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखें अभी मैं उधर ही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रही है आपके पास, ये देखें कि लॉगिन आवर्स, मैं उसके यहीं पे सेट कर देता हूँ कि किस टाइम से लेके किस दिन तक, मंडे को चूज करें, वेडनेसडे को आ जाए और फ्राइडे आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जिस स्लॉट को आपने करना है डिनाई, मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास ऑप्शन है, ये सारे अलाउ हैं इस वक्त, परमिट है, ठीक है, 1 से 2 बजे तक नहीं कर सकता वो मंडे को, चलें इसको मंडे को 1 से लेके ये इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिनाई, और 2 बजे को भी मैं डिनाई कर दूँगा। इसी तरह वेडनेसडे को मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे सपोज करता हूँ कि जी 7 बजे से लेके वो ना यूज़ कर सके, और इधर भी आ जाए कि दोबारा से 9 बजे करें, लेकिन इसको ना करें। अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया पूरे को कि ट्यूसडे वो आए तो लॉगिन ने यूज़ कर सके, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं पूरे को ये लें। चलिए एक ऑप्शन को हमने एक्सप्लोर कर लिया, ये कि बीच में नहीं रहेगी, ठीक है, बाकी आपके पास ओपन है वो, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिसको जो राइट्स देने आपने लॉगिन के, इस टाइम उसका लॉगिन अवेलेबल ही ना हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। चले जितनी देर ऑन होता है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करें जी, मंडे वेडनेसडे थर्सडे को आए हो, ये अलाउ हो उसको, ये डिसअलाउ हो, फिर ये अलाउ हो। चलिए जब तक ऑन होता है ये वाली इम्प्लीमेंट करें पॉलिसी, मंडे वेडनेसडे थर्सडे सॉरी फ्राइडे 9 से 12 उसको अलाउ कर रहे हैं,
1 से 2 अलाउ नहीं होगा, वो 3 से 4 फिर अलाउ होगा, और 8 से सुबह 8 बजे तक डिसअलाउ करना है। आधे घंटे की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे ख्याल से, उसमें होती नहीं है 1 घंटे, यानी उस पूरे 1 घंटे की स्लॉट है। लेकिन इसको कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते, आधे घंटे के लिए वो, लेकिन स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे, वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे 15 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट स्क्रिप्टिंग के थ्रू। लेकिन GUI में देखिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा पूरा वो स्लॉट उसमें से माइनस कर सकते हैं। चलिए ये कर लें, उतनी देर जितनी देर मल्टीमीडिया ऑन होता है ये कर लें। ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों सा है, ये वाली आप इसमें इम्प्लीमेंट करो। जी जी वो तो खुद होगा, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ये जब आपने 1 सेट कर दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, वो उसी टाइम उसको मैसेज आएगा कि जो स्लॉट है 15 मिनट पहले उसको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्सपायर होने वाला है। 9 से 12 आपने अलाउ करना है, 1 से 2 डिसअलाउ करना है, उसको नहीं करना है, 3 से 4 फिर अलाउ करना है, और 8 से सुबह 8 बजे तक आपने फिर उसको डिनाई करना है। 3 दिन अलाउ तो ऑलरेडी अलाउ हुआ। सारे डिजाइन होंगे, बाकी सारे या सारे अलाउ होंगे या सिर्फ अलाउ करेंगे, जी सर ये पूरे अलाउ हो गए ना, इनमें से डिनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक, बाकी सारे अलाउ करेंगे। बाकी देखिए जो अलाउ है उसको तो अलाउ रहना है, बाई डिफॉल्ट तो परमिट है उसको। अब हमें सिर्फ डिनाइड वाले एक मैं करके चले आपको दिखा देता हूँ, पहले वाला मैं कर देता हूँ। डिनाइड वाले हमने इसमें कर दिया ना सर। जी जैसे मंडे है ना 9 से, यहाँ पे पहले ये सारी उधर से बटन दबाएं पावर। ये आपने रोल गलत ऐड कर लिया, सर्टिफिकेट वाला कर लिया था। सर्टिफिकेट वाला नहीं करना, आपने डोमेन सर्विसेज वाला करना है, ADDS। आपने सर्टिफिकेट वाला करना, आपने दूसरा रोल उसका रिमूव करो ना फिर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरह की अगर सिचुएशन है तो यूज़र क्रिएशन टाइम ही आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जब भी वो लॉगिन करेगा उसको वो स्लॉट मिलेगी, साथ ही सिस्टम चेक करेगा कि आया कि इसको परमिट है या नहीं।
अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके एक और आ रही है, आप देखें आप इसको डेडिकेट भी कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर पे सिर्फ अलाउ है इसमें। अगर नेटवर्क में है तो आपके पास पूरे ऐसे लिस्ट ऑफ कंप्यूटर आ रही है, क्योंकि हमारे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होगी, आप उसमें से भी अलाउ कर सकते हैं कि ये जैसे इस तरह का सिनेरियो अगर आपके पास यार कुछ करने से प्रैक्टिस करनी है ना। 4 सिस्टम है आपके पास, ठीक है, आप कहते हैं कि जब वो 1 बजे के आए, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले सिस्टम पे बैठ सके। जब दोबारा आए वो, ठीक है, तो फिर पहले वाले, तो ये भी आप कर सकते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में उसको डेडिकेट कर सकते हैं कि बस बैठे तो इसी सिस्टम पे बैठे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। हमारे पास क्योंकि क्लाइंट नहीं है, ठीक है, इस वक्त, लेकिन जब हमारे पास क्लाइंट होगा तो उस वक्त भी हम उसको देखेंगे कि आया कि हमने इसको फॉर्मेट करना है तो फिर कैसे करेंगे। सर हमने जब क्लाइंट उस सेटिंग को टाइमिंग दे दी, उसमें लॉगिन हाँ, लेकिन कंप्यूटर को अगर हमने कर दिया, डेडिकेट कर दिया कि इसी में बैठेगा सिर्फ, तो फिर उसी में बैठेगा, उस टाइम स्लॉट में भी उसी में बैठेगा। इससे आगे लिखा हुआ है, जहाँ पर लॉगिन आवर्स लिखा हुआ है ना, उसके आगे ही ऑप्शन है लॉगिन ऑन कंप्यूटर, लॉग ऑन कंप्यूटर जो भी है, उसमें जाके आप ये को डेडिकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, अगर नेटवर्क में होगा तो यहाँ पे कंप्यूटर्स आपके पास आ रहे होंगे, आप उसमें क्लिक करेंगे तो इसी तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप उसको अलाउ कर सकते हैं। ये देखें ना, आप 1 बजे आया हो तो आपने उसमें सेटिंग की है, बस C3 पे सिर्फ बैठेगा, बाकी किसी में बैठेगा उसको लॉगिन नहीं होगा उधर, उसको यही मैसेज आएगा यू आर नॉट टू ऑथराइज्ड टू लॉगिन ऑन दिस सिस्टम। लेकिन जैसे ही वो C3 में बैठेगा उसका लॉगिन हो जाएगा। आपने अलाउ यहाँ पे किया हुआ उसको 1 से 2, जैसे 2 बजेंगे यहाँ से उसका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने किया हुआ जब वो 3 से 4 आए, ऐसे ही है तो उसका लॉगिन सिर्फ चलेगा किस पे, C1, 3 से 4, पहले किस पे था, C3 पे। अब 3 से 4 जब आया C3 में लॉगिन किया तो उसको मैसेज आएगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू लॉगिन ऑन द सिस्टम। लेकिन जब वो C1 पे बैठेगा, आपकी सेटिंग वो की हुई है आपने, 3 से 4 बैठे तो इस सिस्टम पे बैठे, तो ये भी आप कर सकते हैं। नहीं यार अभी क्लास से ना अपना नहीं होगा, लैपटॉप ठीक है ये। आप अपने ब्राउजर में भी ये चीज़ लगा सकते हैं, ये वाली साइड आपके ब्राउजर में लगा फायरवॉल वहाँ से बस नेक्स्ट कर दो, ये वार्निंग है, नेक्स्ट कर दो। कैंसिल करना तो कैंसिल कर दें, पर्पस ये था सिर्फ बताना कि यूज़र क्रिएशन के टाइम आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। डन हो गया जी, जहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का करना चाहिए, एक भी जॉब डिनाई कर सकता है, एक भी जॉब से अलाउ करना चाहिए, उसमें भी क्या होगा सर? आप कह रहे हैं वीक वाइज, ठीक है ना, वो फिर इससे नहीं होगा, वो फिर हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, वो एक स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। आगे जाके जब स्क्रिप्ट आएगा उस वक्त वो याद करिएगा, ठीक है, तो हम क्लास में ये भी देख लेंगे, तो सैम्पल आपको भी दे दूंगा ताकि फ्यूचर के लिए कहीं प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए, ये वाला स्क्रिप्ट रन करो, उसमें आप डिनाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है हमारे पास कि डेट दे,
आपने बताया ना कि मतलब फॉर एग्जांपल C1 पे उसने 3 से 4 तक लॉगिन हो सकता है। सर अगर हम यहाँ पे पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं, उधर कंप्यूटर का नाम सेट कर सकते हैं, तो जितने कंप्यूटर उसको ऑथराइज होंगे वो तो उन टाइम में आप उस पर इस यूज़र के लिए होगा सिर्फ, ये सेटिंग होगी उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए सिर्फ, सबके लिए नहीं है। उस यूज़र लॉगिन के लिए सिर्फ ये वाली सेटिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, हम ओवरऑल नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें ये रहा हूँ आपसे कि मतलब जो लॉगिन आवर्स हैं वो हर कंप्यूटर के डिफरेंट नहीं हो सकते। मतलब आपने जो उसको कंप्यूटर अथराइज किए हैं वो तो जो आपने टाइम इनको डिसाइड कर दिया वो उन कंप्यूटर्स पर जाके बैठ सकता है, किसी भी कंप्यूटर में बैठा नहीं, देखें ये मैंने इसी वजह से बताया था कि जहाँ पे इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो सी थी वो ये थी। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये वाली ये देखें, अभी आपने लॉग किया हुआ है ऑल कंप्यूटर्स पे, तो किसी भी कंप्यूटर पे जाके इस टाइमिंग के मुताबिक बैठ सकता है वो, ऐसे ही है। यहाँ पे कर देता हूँ फॉलोइंग कंप्यूटर्स। अभी हमारे पास कुछ क्लाइंट ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट आएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। क्लाइंट को डिजाइन नहीं किया जी, क्लाइंट को डिजाइन ही नहीं किया होगा इसके लिए। कहाँ पे? यहाँ पे जैसे आप दे रहे फॉलोइंग कंप्यूटर ये कह रहे हैं अभी क्लाइंट नहीं है, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूंगा ना उसका मैं, जिस क्लाइंट का, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला क्लाइंट है, ठीक है, और ये वाला क्लाइंट, ये ऐसे ही है। इसका आईपी एड्रेस मैं कहता हूँ 192.168.0.10 है। इसका क्या है कि .28। तो जहाँ पे मैं लिखूंगा 192, आईपी के साथ कर रहे हैं अपने पास से नहीं करेंगे यार। जब नेटवर्क बनाएंगे हम, तो ये सिस्टम कनेक्टेड होंगे सर्वर से कि नहीं होंगे सर? तो आईपी एड्रेस लाजमी होगा ना आपस में इनको कनेक्ट करने के लिए। तो मैं नाम लिख दूंगा, C1 लिख दूंगा, या मैं आईपी एड्रेस इसको सिंपल ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा आईपी एड्रेस लिखूंगा, इसको अलाउ करना है मैंने, तो यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे मीन्स कि इन दो सिस्टम में सिर्फ उसको अलाउ करूंगा, और उसकी वो सेटिंग कहाँ से उठाएगा, तो यहाँ से उठाएगा। अच्छा, इसके नीचे बाकी उसकी इंफॉर्मेशन है कि डिपार्टमेंट का है, वो कंपनी क्या है, मैनेजर है, वेब पेज है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी आप वेब पेजेस ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट रिपोर्ट जिसको कर रहा है वो भी यहाँ पे मैनेजर है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। वो किस लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसी एक्टिव डायरेक्टरी को आप अपने डाटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको CMS कहते हैं हम, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी को आप अपने क्लाउड का सर्वर से भी कर सकते हैं। यहीं से इंफॉर्मेशन कहाँ कौन उठाएगा, प्रिंट सर्वर भी उठाएगा, वेब सर्वर भी उठाएगा। इसी एक एक्टिव डायरेक्टरी को लेके आप आगे चल सकते हैं। इस वजह से इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन वो उठा रहा है, दोबारा से एंटर करने की डेटाबेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहाँ से पिक कर लेगा। बाकी इसमें एड्रेस वगैरह भी है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए ऊपर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पासवर्ड जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि 10 डेज के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा अकाउंट। फॉर्मेट भी बता दिया आपको उसने, इस डेट को जाके वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने का मतलब ये डिलीट नहीं है, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। फिर उसको मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर को दोबारा से उसको वो एनेबल करना पड़ेगा। जी, जा सकते हैं, वही है। यहाँ पे एक डेट मैंने फिक्स कर दी है। CR को जैसे कंपनी ने हायर किया 2 मंथ्स के लिए, आफ्टर 60 डेज उसने कैलकुलेट किया इस डेट को इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो डेट लिख देगा। पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर आगे ईयर आ जाएगा। फॉर्मेट भी बता दिया, इसी फॉर्मेट में एंटर करेंगे। आप नहीं करेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, सारे यूजर्स
देखिए यूजर की लिस्ट के लिए आगे थोड़ा सा इसको होल्ड कर लें क्वेश्चन को, हमें प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल मीन के सारे एक जैसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, क्या 1 by 1 करके मैं हर को ये आर्स अलाउ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा? नहीं, मैं एक प्रोफाइल बनाऊँगा, एक सेटिंग उसको दूंगा, कोई भी लॉगिन क्रिएट करूँगा मैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल से जाके वो सेटिंग उठा लेगा। इस तरह कैली ग्रुप कर लें, थोड़ा सा होल्ड कर लें, ठीक है। इसमें आएंगे हम जब प्रोफाइल बनाना सीखेंगे तो आपके ही क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा वहाँ पे कि हमने प्रोफाइल बनाई है। नया यूजर जैसे मैं बनाऊंगा वो वहाँ से प्रोफाइल की सेटिंग को तो उठा लेगा, मुझे मैनुअली हर तो करने की जरूरत नहीं है। बाद में 1 by 1 उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यूजली, ये नहीं कि एक दफ़ा उसको सेटिंग मैंने कर दी, जैसे लॉगिन आज एक दफ़ा साइन कर दी, मैं दोबारा चेंज नहीं कर सकता, दोबारा भी कर सकता हूँ। जब भी ओपन करूँ उसको राइट क्लिक करके उस पर ला के लॉगिन आज उसके मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको अलाउ कर सकता हूँ कि कल को C4 में बैठा, आफ्टर 1 वीक अगर मैंने करना है कि C4 में बैठेगा वो, ये भी मैं कर सकता हूँ मॉडिफाई। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जी जोन सा वही जो उसमें भी ऑप्शन थी, जैसे ही लॉगिन करें साथ ही वो पासवर्ड जोन सा वो चेंज करें उसका, ठीक है। अब नीचे हमारे पास देखें यहाँ पे ऑप्शन है अदर ऑप्शंस भी, लॉगिन भी करें और साथ में स्वाइप कार्ड भी अगर आपने मशीन इसके साथ अटैच की है। अब स्वाइप कार्ड की जो मशीन आती है उसका सॉफ्टवेयर आता है साथ, ये जो आप RFID कार्ड के साथ अटैच करते हैं तो उसके साथ सॉफ्टवेयर होता है, बस सॉफ्टवेयर भी इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। लॉगिन भी करें या थंब के साथ लगाएं। अगर कोई सेंसिटिव लॉगिन है आप ये भी कर सकते हैं कि टू लेयर सिक्योरिटी क्या है, लॉगिन पासवर्ड भी दे, जैसे ही उसको कई सेकंड आप अंगूठा भी लगाओ। जो आईफोन यूज़ करते हैं iCloud सॉरी, आप देखते हैं जब उसकी सेटिंग चेंज करने लगते हैं पहले आपसे पासवर्ड पूछता है, उसके बाद कहता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस, वो क्या है टू लेयर ऑफ द सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड है वो RFID कार्ड कर रहा है, या ऐसे स्वाइप भी कार्ड आते हैं आपके कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे उसके साथ भी स्वाइप कार्ड लगे होते हैं, तो ऑफिस में स्वाइप करेंगे कार्ड, जैसे आजकल ATM है, कार्ड नहीं है तो थंब लगाएं, उससे भी आपका वो अकाउंट ओपन हो जाता है। ऐसे ही है ये भी इसका टू लेयर ऑफ द सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये कि नेवर एक्सपायर, यूजर जो है वो नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखिए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी है इसमें, पासवर्ड पे आप अपनी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को लगा सकते हैं तो उसको कोई हैक ना कर सके। अदरवाइज क्या होता है, जैसे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन ये है आपके पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर स्टोर होता रहता है कंटेनर। अब कंटेनर को किसी ने हैक कर लिया, किसी ने यहाँ से फैच कर सकता है, लेकिन अगर आपने इंक्रिप्शन ऑप्शन लगाई हुई है इसमें उसको, और बड़ी कंपनी जो सी अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम खुद बनवाती है ताकि वो किसी के नॉलेज में ना हो, कोई हैक ना कर सके उसको, पासवर्ड क्रैक कर लेते ना आप, ये आपका म्यूजिक का ये आपका सारा अकाउंट में एंटर करते हैं जीमेल का, सारा कुछ स्टोर हो रहा है बीच में। ये चीज़ का पता है आपको कि आप कहीं पे भी किसी के ब्राउज़र में जाके अपना ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें स्टोर हो जाता है जी, बाई डिफ़ॉल्ट वो ऑन होता है, बाई डिफ़ॉल्ट वो ऑन है। पता है इस चीज़ का कि नहीं, अभी दिखा देते हैं आपको। अभी दिखा देते हैं नहीं, हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका लैपटॉप है सर, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको कि आप किसी का भी जब लैपटॉप यूज़ करते हैं ना तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो रही होती है।
अक्सर हम सोचते हैं ना कि भी वो मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया। देयर सर्वर आर वेरी सिक्योर्ड। मैं बार बार कहता हूँ उनके सर्वर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, आम बंदा उसको हैक नहीं कर सकता है। यानी 5 लेयर ऑफ द सिक्योरिटी है, यानी आप ऐसे कह लें कि 5 लेयर के बाद जाके आप उसको हैक कर सकते हैं जी। 5 ताले जैसे आप कह लें उसको, ये 5 बैरियर लगे हुए हैं ऐसे कि एक बैरियर पास करोगे, दूसरा करोगे, तीसरे पे पकड़े जाओगे, यानी इतने सिक्योर हैं। और आप कहते हैं जी कि भाई आपका पास वो हैक हो गया जी, तो मेरा अकाउंट हैक हो गया। हैक वो हैक नहीं हुआ था, वो ये इसी तरह आपने कहीं पे एंटर किया है, ठीक है, अपनी तरफ से लॉग आउट करके चले गए। लेकिन वो मेरी तरह का शरारती आया, उसने कहा अच्छा पासवर्ड है, ये लो, पासवर्ड चेंज भी कर दिया। ये शो भी करेगा तो पासवर्ड अच्छा एक मिनट, मैं इसकी ना ज़रा वो ये खत्म कर दिया चीज़ क्लियर। सेटिंग में जाकर फिर आपने जी सेटिंग में जाके एडवांस, ठीक है, सिक्योरिटी प्राइवेसी, और यहाँ पे ऑप्शन हो गया यार, साइट सेटिंग, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, मैनेज सिक्योरिटी की मैनेज सिक्योरिटी की है, तो नहीं है नहीं मतलब इसमें तो सर वो भी निकल सकता है, हिस्ट्री का जो डाटा लीड है वो डिलीट हो जाता है। वो लीड उधर से ही हो जाता है, इधर से ही निकलता दोबारा। मैं दिखाता हूँ, सब्र करो यार। ऑटो फिश में होते हैं पासवर्ड। ये देखें, सही ऑफिस है, कहाँ से आया पासवर्ड में से। अब ये देखें, ये सारे इसके पास पासवर्ड जो जो इसने जहाँ जहाँ किया हुआ है, ये देखें ये तो सर जो बंदा पासवर्ड अब यहाँ पे जाके आप इसको ना शो भी कर सकते हैं। हाँ सर, इसको शो करेंगे नहीं होगा सर, ये पहले सर ये पासवर्ड मांग रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। लैपटॉप का पासवर्ड मांगेगा शो। यस सर। नहीं होगा, नहीं होगा लैपटॉप का पासवर्ड। किसी देखें तारीख से पूछ लेते हैं ना। नहीं, किसी का पर्सनल देखें वो मैटर्स है, ठीक है, किसी के पर्सनल मैटर्स में ना सिर्फ ऑप्शन बताने के लिए। पहले आपको कहा था कोई हम चीज़ शो नहीं करेंगे, स्टैरिक में आ जाते हैं। आपका मोजिला भी स्टोर कर रहा है इसको, गूगल क्रोम भी कर रहा है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी स्टोर कर रहा है। पासवर्ड से जाके क्या सर आपने सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके बाद पासवर्ड जी, ये बहुत आसानी से पासवर्ड निकल आता है सर। ये तो वो पासवर्ड है जिसको कहते हैं रिमेंबर वाले, ये तो वो पासवर्ड है ना जिनको सेव करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट देखें, यहाँ पे देखें ऑफर टू सेव पासवर्ड है, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे फिर वो सेव नहीं करेगा। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट आप उसको रिमेंबर नहीं भी करते तब भी वो आपकी हिस्ट्री में आके स्टोर हो रहा है। फिर भी हो रही है, फिर भी हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, इसके नीचे ये नेवर सेव, ये नेवर सेव का आपका बटन होगा जहाँ सेव नहीं इसके करना। नीचे ये, इसके नीचे ये ऐसी कुछ साइट्स करना लड़के बैठी हुई है। पहले इसका अकाउंट वर्जन नहीं, फेसबुक का पासवर्ड बदल मैंने को खरीद का जी, अब पता लगा। जैसे आप जब किसी का लैपटॉप यूज़ करते हैं या आपको कहिए आप मेरे पे ये अकाउंट ओपन करने पड़ेगा, साइन आउट कर देंगे, आप साइन आउट कर देते हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री कहाँ पे मेंटेन हो रही है, बैकएंड पे हो रही है। यहाँ पे डिलीट भी तो डिलीट वहीं पे जाके आप उसकी क्लियर उसी
इसी ऑप्शन में नीचे जाए तो क्लियर रीसेट की ऑप्शन सारा सर ये पासवर्ड सेव करने से पहले पूछते हैं कि आप इस साइट पे पासवर्ड सेव करना चाहते हैं। फिर भी नहीं करेंगे तब नहीं हो जाएगा। वो और चीज़ है, वो जो ऑटो फिल है वो चीज़ ऑटो फिल है, जो आप चीज़ कह रहे हैं वो ऑटो फिल है। नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड ना देना पड़े, यूजर नेम जैसे पेज ओपन करो, लेकिन ये चीज़ जो सी है ये बैकएंड में उसमें स्टोर हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप केयरफुल रहा करें, कोई आपका पासवर्ड हैक नहीं कर सकता फेसबुक का, कोई जीमेल का अकाउंट नहीं होगा। यही मेथड है कि जब आपका ही अकाउंट हैक होता है तो आपका ही कोई साथ वाला कोई जानने वाला ही होता है जो उसने पासवर्ड चेंज कर दिया आपका। ठीक है जी। यस सर। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी इंक्रिप्शन ऑप्शन है। Encryption store password. स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सेबल इंक्रिप्शन। एक एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है कि रिवर्स कर दे उसको, जब भी स्टोर करें रिवर्सेबल फॉर्म में कर दे, इंक्रिप्ट करे और साथ रिवर्स कर दे। यूनिवर्सिटी 123 @ है रिवर्स करके और उसको इंक्रिप्ट कर दे। इंक्रिप्ट मीन उसको इस फॉर्म में ले आए कि उसको कोई अंडरस्टैंड ना कर सके। इसी तरह बाकी है जी हमारे पास कुछ, हमारे पास AES 1 to 8 बिट है, 256 बिट, ये डिफरेंट एल्गोरिथम है जी, ये एल्गोरिथम है। ठीक है। हाँ, बड़ी कंपनी जो से इस तरह के अपने एल्गोरिथम डेवलप करवाती है और माइक्रोसॉफ्ट से क्या है कि उसमें ऑप्शन इंसर्ट करवाती है। अदर ऑप्शंस में देखें इसको, जी वो कहता है ये अकाउंट है, ठीक है, ये सेंसिटिव है, इसके बाद जो राइट्स हैं वो एडमिन राइट्स हैं, इसको डेलीगेट नहीं कोई कर सकता सिवाय एडमिनिस्ट्रेटर के। क्यों? देखें, जब एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो लोकल, सबसे ज़्यादा राइट्स इस लॉगिन के पास हैं एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखें सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है आपके नेटवर्क में लोकल उसके, यानी अकाउंट बना दिया आपने, ठीक है, एक मैंने और अकाउंट बना दिया जहाँ पे कि मेरी एब्सेंस में ABC एक अकाउंट है, उसको एडमिन राइट्स भी दे दिए, उसको एडमिन राइट्स भी दे दिए कि ये मैनेज कर सकता है। एक और बना दिया XYZ, इसको भी एडमिन राइट्स दे दिए मैंने कि मेरी एब्सेंस में चलिए ये भी कंट्रोल कर सकता है, को डिलीट कर सकता है, यूज़र अकाउंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन चेक कर दूँगा तो ये नहीं कर सकते, उस अकाउंट को डेलीगेट नीचे नहीं, स्टेप डाउन नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। दोबारा रिपीट कर, डेलीगेट भी उससे राइट्स वापस लेना, ठीक है। मैंने एक अकाउंट बनाया इसको हम कहते हैं जी जैसे तारीख बना दिया, इसको एडमिन राइट्स भी दे दिया मैंने, एडमिन, ठीक है। अब ABC अकाउंट कौन सा एक इसका बना दिया, XYZ इसका बना दिया, इसकी तारीख से बनती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है वो चला गया, उसकी एब्सेंस में ये दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं नेटवर्क। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। मैंने ABC अकाउंट में इसको डिलीट करने की कोशिश की या इससे राइट्स वापस लेने की कोशिश की। अगर ये मैंने ऑप्शन चेक की होगी क्रिएशन के टाइम, तो ये दोनों अकाउंट कौन से हैं उससे राइट्स वापस नहीं ले सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। रिपीट कर दूँ? अच्छा, ये दो अकाउंट बनाए, ठीक है, इन दोनों को मैंने एडमिन राइट्स दे दिए, ठीक है। कि मेरी एब्सेंस में ये दोनों अकाउंट कौन से हैं, दो यूजर कौन से हैं, दो पर्सन कौन से हैं, वो नेटवर्क को डील कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सारे एडमिन राइट्स देते हैं। एक और मैंने अकाउंट भी बना दिया तारिक के नाम से, उसको भी एडमिन राइट्स देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये सिनेरियो मैंने पूरा बनाया, दो अकाउंट बनाए, उनको भी एडमिन राइट्स दे दिए और एक तारिक बनाया, उसको भी एडमिन राइट्स दे दिए। मैं चला गया छुट्टी पे, XYZ कौन सा इसके पास एडमिन राइट्स है, इसने कहा नहीं यार मैं इससे एडमिन राइट्स, इससे तारीख से एडमिन राइट्स ले लूं जब तक वापस नहीं आता। इससे ये XYZ एडमिन राइट्स वापस नहीं ले सकेगा अगर ये मैंने ऑप्शन चेक
डिलीट भी नहीं कर सकेगा, एडमिन राइट्स भी वापस नहीं ले सकेगा। वो कौन कर सकेगा? सिर्फ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, सिर्फ वो उससे राइट्स वापस ले सकते हैं। उसके बाद वर्डी है कि वो उससे राइट्स वापस ले लेंगे। वो कब उससे राइट्स वापस होंगे? जब वो एडमिनिस्ट्रेटर वापस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा, फिर वो कर सकता है। यहाँ पर क्लियर लिखा अकाउंट इज सेंसिटिव कैन नॉट बी डिलीटेड। एक स्टेप डाउन नहीं कर सकते इसको। वो कौन करेगा? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल अकाउंट वो एडमिनिस्ट्रेटर जी। फिर वो कहते हैं प्री ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ आपके पास के प्रोस इस तरह के एल्गोरिथम नहीं हो, बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप इसको चेक करने के वो रिक्वायर नहीं करते, ठीक है। ये भी आपकी इंक्रिप्शन से रेलिवेंट चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर ने ये चेक किया हुआ है, किसी को राइट नहीं है कि उसने पुलिस का ना उसकी वॉर्ड में कोई डेथ हो जाती है तो सारा नेटवर्क ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना जरा, तो एक से दो ज़्यादा ऑप्शन होंगे ना सर। जैसे इन्होंने कहा कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटर की डेथ होगी, क्या नेटवर्क बंद हो जाएगा? नहीं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटर से लेके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लिनक्स में तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन विंडोज़ में भी पॉसिबल है। तो इसी कोर्स में एक जब ट्रबल शूटिंग हम थोड़ी थोड़ी सीखेंगे ना, तो उसमें ये भी आएगा कि अगर आपका पासवर्ड भूल गया, जब मैंने इसने मुझे अपना लैपटॉप दिया, ठीक है, पासवर्ड बता दिया, अच्छा यार ये है, मैं जाता हुआ चेंज कर गया, के बाद में ऐसे लगाता रहा कि वो यार लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है, शरारतन मैं तो कर गया। बजाय कि ये अपनी पूरी विंडोज ऑन किया उसको डिलीट करें, सिंपल कुछ स्टेप से हम उसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, पूरे इसको ना आप जब आएगा हमारे पास पार्ट हम खुद से करेंगे। इवन एडमिन का पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हैं। किसी को भी कर सकते हैं। ये तो आप हैकिंग बहुत बड़ी चीज़ मिली। अच्छा, कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको आज खत्म कर दें, इसको पेंडिंग ना करें इसको, ठीक है। यूज़र की जो विंडो है ना पूरी, हम इसको पेंडिंग ना करें। मेरी खिड़की ज़रा खोल दें, बहुत ज़्यादा बस बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी, थोड़ा सा खोलें यार ज़रा। जी अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जोन सी है वो आप एंटर कर सकते हैं उसकी। एक से ज़्यादा भी जिन रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करेगा किसको नहीं करेगा, ठीक है, वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन जब आप डेटाबेस सर्वर बनाएंगे, ठीक है, वो यहाँ से पिकअप करेगा। सर दूसरा यूज़र कैसे क्रिएट करें? एक यूज़र क्रिएट किया था, इसी तरह दूसरा भी हो जाएगा। वो स्टार्ट से फिर हाँ। लेना पड़ेगा। अगर आपने जंक में करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने यूज़र क्रिएट करना है, जैसे आपके पास 16 एरर और 1 0 0 0 1 ऐसी है, मैं कहता हूँ 0 1 0 तक करने हैं, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये मैं कर सकता हूँ। तो उसको एक रेंज दूँ, एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा, इस कोर्स में करेंगे हम, ठीक है। एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि फर्स्ट नेम ये है, ये है, ये है, और उसको भी सेव कर दूंगा मैं। 1000 आपके पास यूज़र बनाने थे, ठीक है, आपने क्रिएट किए 1 by 1। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, किसी टाइम भी करप्ट हो सकता है, करप्ट हो गया तो सारे यूज़र चले गए। तो एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या होगा, आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसका ईमेल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन रो वाइज एंटर कर देंगे, उस एक्सेल फाइल को कहीं सेव कर लेंगे, और एक छोटा सा स्क्रिप्ट चलाएंगे आप, उससे वो एक्सेल फाइल को पिक करके दोबारा से पूरी लिस्ट होती है वो क्रिएट कर। अभी थोड़ा सा इसको ना होल्ड कर लें, आगे बस हमारे पास स्क्रिप्टिंग के जब लेक्चर आएगा उसमें पहला लेक्चर ही है कि यूज़र क्रिएट करना, बल्क में यूज़र क्रिएट करना। और इसी तरह देखें यहाँ पे आपके पास है जी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं आपके पास, बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप के पास जो से बाय डिफॉल्ट कुछ राइट्स भी हैं। अब आपने इस यूज़र को किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं,
बाद में भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं अभी करें। अभी करना है तो यहाँ पे आएंगे आप, ऐड करें यहाँ पे, ठीक है, और एडवांस फाइंड नाउ, ये देखें ये आपके पास ना ग्रुप्स बने हुए यहाँ पे, सिंगल पर्सन का सिंबल होगा, ठीक है, मीन्स के यूजर है, याद रखें सिंगल पर्सन का अगर वो सिंबल नजर आ रहा है दैट्स मीन यूजर, 2 पर्सन नजर आ रहे हैं दैट्स मीन ग्रुप है। तो ये बिल्ट इन हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, देखिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है कि जिसको मैंने एडमिन राइट्स देने हैं, मैनुअली जाने की बजाय मैं सिंपल इस ग्रुप में जाके उसको ऐड कर दूँ, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मिल जाए। इसी तरह ये आपके पास सर्टिफिकेट सर्विसेज और इसके बाद रिमोट का भी और क्रिप्टोग्राफिक, तो ये बिल्ट इन हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ये देखें खुद भी क्रिएट करेंगे, बिल्कुल जी, ठीक है। और ये देखें ये हमारे पास बिल्ट इन ग्रुप्स हैं सारे, कि जिसको जो एक्टिविटी करवानी है उससे हमने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स ग्रुप ऐसा है जिसके पास सारे ग्रुप के राइट्स हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली हमने करना है फिर हम जी कहाँ से आई ऑप्शन ये, यहाँ पे आगे यस ऐड करें, ऐड ठीक है, एडवांस पे जाएं, फाइंड नाउ, ग्रुप ऐड करने के चले मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, चले एक एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, एक मैं कर देता हूँ ये वाला, और एक ये बैकअप ऑपरेटर हो गया। इस यूज़र को मैं 3 ग्रुप्स में ऐड कर रहा हूँ, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप ऑपरेटर और ये नीचे क्लोनेबल जो भी है, डोमेन, ठीक है, ओके किया मैंने, ठीक है, और ओके कर दिया। अब ये जो ग्रुप मेंबर ऑफ किस किस ग्रुप का है, ये एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप ऑपरेटर और क्लोनेबल, और ये सारे ग्रुप कहाँ पे बन रहे हैं, ये देखें थोड़ा सा क्विकली कर लें हम इसको, क्योंकि टाइम मुझे अभी लगता ख़त्म हो गया। वो यार 5 मिनट 10 मिनट है अभी, 5 मिनट है, मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाना चाहिए। फाइल ले आओ यार। अच्छा यहाँ पे चले, पासवर्ड सेटिंग के लिए भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, फाइंड नाउ, ठीक है, कोई आइटम नहीं है अभी हमारे पास, कोई यूज़र नहीं है और, ठीक है, यूज़र कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट भी हम बनाएंगे, तब हमारे पास ये वाली ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फिर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहीं पे आना पड़ेगा उसके लिए ऐड करने के लिए, दोबारा से आ जाएंगे यहाँ पे। पासवर्ड सेटिंग है, इसमें देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये देखें यहाँ पे प्रोफाइल है, ये देखिए लॉगिन ऑन स्क्रिप्ट, कि यहाँ पे मैं उस स्क्रिप्ट का पाथ दे दूंगा कि जैसे ही लॉगिन क्रिएट हो ये वाला स्क्रिप्ट का सिर्फ पाथ लिखूंगा, उसकी जो सेटिंग दी होगी वो ऑटोमेटिकली इसको साइन होगी। मैंने पहले कहा था ना, अगर ज़्यादा यूज़र है उसको एक जैसी सेटिंग देनी है, एक तो मेथड है कि स्क्रिप्ट से ऐसे लिख के एक्सेल शीट बना के उसकी उससे कर दें, फिर दूसरा नहीं करना, हमने 1 by 1 बनाना है, तो यहाँ पे जाके उसका पाथ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें आगे स्क्रिप्ट का पाथ लिख देंगे आगे उसका। तो ये प्रोफाइल जब हम बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि सारी सेटिंग जो आप मैनुअली अभी कर रहे थे वो खुद ब खुद पिक कर लेगा वो। और इसी तरह बाकी है कि ये चीज़ें हैं, तो इसको डिटेल में हम अगली क्लास में देख लेंगे, बाकी ये जो चीज़ें हैं ना इसको डिटेल, क्योंकि अभी ये देखें पॉलिसी भी है, ये सिलो भी है, तो ये टाइम थोड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक जितना हमने किया आज, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज़ ना समझ आई जी, बिल्कुल डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। वो जो प्रोफाइल स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी कि भाई इसमें ये आर्स कौन से हैं, इसमें हमने अलाउ करना है, इसको अलाउ नहीं करना, सारी चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ेगी, लेकिन बार बार नहीं करनी पड़ेगी। 1 टाइम एफर्ट है, स्क्रिप्टिंग कौन सी 1 टाइम एफर्ट है, जब भी क्रिएट करना उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ से उठाना है, जो सेटिंग है उसमें अप्लाई जी इसको